हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोग को राधे राधे। सो आशा करती हूँ मैं कि आप लोग स्वस्थ होगे, ठीक होगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, देख सकते हो आप लोग, भाग 9 और 10 गोपी गीत का हम लोग सीखने वाले हैं। पढ़ना, गाना और भावार्थ को जो है अच्छे से समझ जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो मैंने पहले भी बहुत सारा वीडियो डाल रखा है। आपको जितने भी भाग, मतलब कि 18 भाग हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो सिंगल सिंगल है, इसमें मैं डबल डाल रही हूँ। 9, 10, 5, 6 भी मैं, मतलब कि 1 to क्लियरली 6 तक डाला हुआ है डबल में, ठीक है। सॉरी 8 तक। अभी 9, 10 आज कर लेते हैं, फिर कल हम 11, 12 भाग कर लेंगे। तो बोलना सीख लेंगे पहले, पढ़ना, फिर गाएंगे, फिर भावार्थ को समझेंगे, ठीक है। मेन तो भावार्थ है। श्लोक तो आप याद कर सकते हो, लेकिन भावार्थ को जो समझना पड़ेगा आपको कि क्या गोपी लोग श्री कृष्ण को कहना चाहती है। श्लोक से तो आप समझ नहीं पाओगे कुछ भी, इसलिए हम भावार्थ को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम पढ़ लेंगे, फिर गाएंगे, फिर भावार्थ को समझेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। भाग 9 फिर 10, ओके। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ऐसे इसको हम पढ़ते हैं, हम गाते चलो अच्छे से, ठीक है। पहले पढ़ना आप सीख लेना, ऐसे नहीं डायरेक्ट गाने नहीं आएगा, ऐसे नहीं करना है। पहले पढ़ना, बोलना सीखना, फिर गाना, ठीक है। चलो गाते हैं हम। तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणे मङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गिरन्ति ते भूरिदा जना। इसको ऐसे गाते हैं। अब जो इसका भावार्थ समझ लेते हैं, क्योंकि भावार्थ ही मेन है। क्या कहना चाहिए श्री कृष्ण गोपी लोग, ये समझ लेते, ठीक है। हे हमारे स्वामी, जगत के स्वामी श्री कृष्ण, ठीक है। कान्हा, तुम्हारी कथा अमृत स्वरूप है। भागवत कथा बोल रही है, ठीक है। जो विरह से पीड़ित लोगों के लिए तो यह जीवन को शीतलता प्रदान करने वाली है। मतलब सही बात है। अगर आप भागवत कथा जो है उनकी लीलाओं को सुन लेते हो आप 7 दिन तक, भागवत कथा 7 दिन तक रहता है, ठीक है। अगर आप 7 दिन तक सुन लेते हो अच्छे से भागवत कथा बैठ कर शांति से ध्यानपूर्वक, तो आपको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि सुन लोगे कभी भी अच्छे से बैठ कर, नहीं मतलब कि ध्यान कहीं भी नहीं जाना चाहिए, बस कथा पे ही, ठीक है। फोकस कथा पे ही रहना चाहिए। और अगर अच्छे से सुन ले तो आपको पक्का मुक्ति जो है प्राप्त होगी, ठीक है। तो यही बोल रही है कि आपका जो भी मतलब कि कथा सुन ले, अमृत के स्वरूप है वो। तो वो विरह से, मतलब कि जो भी आदमी दुख से पीड़ित हो, किसी मतलब किसी प्रकार का मतलब कुछ भी हो, तो उसके लिए जो है अमृत के समान रहता है, ठीक है। तुम्हारी लीला कथा परम सुंदर, परम मधुर और कभी ना समाप्त होने वाली है। मतलब देखो, लीला, बाल लीलाएं, जो कि कृष्णा की बाल लीलाएं थी, ठीक है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली है, ना कभी समाप्त होने वाली है। वो तो भागवत कथा कभी समाप्त नहीं होगी, ना ख़त्म होगी, ठीक है। ये हमेशा चलता रहेगा। जो तुम्हारी लीला का गान करते हैं वह लोग वास्तव में मृत्यु लोक में सबसे बड़े दानी रहते हैं, दानी हैं। सही बात है। अगर आप देखो भागवत कथा सुन लेते हो और आपको मतलब थोड़ा सा ज्ञान हो गया उससे, कथा से जो है आपको, आपने थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और आप किसी और को भी ज्ञान देना चाहते हो और ज्ञान दे रहे हो श्लोक के माध्यम से, या फिर कोई भी मतलब कि आता है दृष्टान, उससे आप कह रहे हो, तो जो है आपको मतलब कि आपसे बड़ा दानी कोई भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में आपसे बड़ा दानी कोई भी नहीं है। आप अपने को दानी समझना, क्योंकि आप जो है कथा का वर्णन करके दूसरों के, जो आप कथा सुना रहे हो, गान लीला कर रहे हो श्री कृष्णा के, तो आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। तो ये था भाग 9 हमारा। भाग 9 में गोपी लोग जो है यही कहना चाहती श्री कृष्णा को। तो भाग 9 आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। चलो भाग 10 को हम समझ लेते, ठीक है। भाग 10 क्या है, इसको भी पहले पढ़ लेंगे, फिर गाएंगे, फिर भावार्थ को समझेंगे, ठीक है। भावार्थ ही मेन है, भावार्थ को भूलना मत, ठीक है। आप तो श्लोक याद कर सकते हो, लेकिन भावार्थ को समझना पड़ेगा, भावार्थ ही मेन है। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरन् च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृश कुहक नो मनः शोभयन्ति ही। तो उसको गाते हैं हम, ओके स्टार्ट। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या
केनो मनः शोभयन्ति। तो गाते इसको ऐसे है। देखो, अगर आपको मेरा गाना पसंद है, मैं जो बोल रही हूँ आपको पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो है आपको हर रोज़ एक ऐसा ही टॉपिक मिलते रहे, ठीक है। तो चलो अब इसको समझ लेते हैं। अगर मैं कहीं गलती तो मुझे क्षमा भी करना आप, ठीक है। आप बच्ची समझ के मुझे क्षमा कर लेना, ठीक है। तो इसका जो है भावार्थ समझ लेते हैं। लास्ट भावार्थ, हे हमारे प्यारे, मतलब हे श्री कृष्णा, हे कान्हा, एक दिन वह था, तुम्हारी प्रेम, हंसी और चितवन तथा तुम्हारी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का ध्यान करके हम आनंद में मगन हो जाया करती थी। मतलब कि देखो, ये गोपी लोग जो है, गोपी गीत कब बना? जब श्री कृष्णा वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे कंस को मारने, और लास्ट जब वृंदावन का वही विदाई था उनका। उसके बाद जो गोपी लोग सब कभी नहीं मिले, तो वही मतलब कि बोल रहे गोपी लोग उनके प्रेम विरह में रोते रोते बोल रहे हैं, गा रही है इस गीत को, कि वही एक दिन था, पहले का दिन, कि तुम्हारी प्रेम, हंसी और चितवन तथा तुम्हारी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का ध्यान करके हम आनंद में मगन हो जाती थी। मतलब उनके इतना सारे मतलब लीलाएं हैं, उनकी मुख इतना प्यारा है, उनका बांसुरी का धुन इतना प्यारा है, मतलब कि उन्हीं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से उनके सुन के, उनके मुख का दर्शन करके, उनकी लीलाओं का दर्शन करके वो जो है आनंद में मगन हो जाती थी। हे हमारे कपटी मित्र, तो कपटी भी बोलते हैं, छलिया भी बोलते हैं, रणछोड़ भी उनको बोलते हैं, बहुत सारा अनेकों नाम है उनका। कपटी मित्र, उन सब का ध्यान करना भी मंगलदायक है। अब वह सब बातें याद आकर अब मन को शुद्ध कर रही हैं। मतलब कि देखो, उन सब का ध्यान करना भी, जो पहले की क्रियाओं हैं, जो लीला हैं, मधुर बातें हैं, मंगलदायक है। अब वह सब बातें याद कर कर हम मन को शांति करवा रहे हैं कि तुम शांत रहो। यही मतलब कि अब जो हो चुका है वो मतलब कि कभी मतलब कि श्री कृष्णा वापस लौटने वाले नहीं हैं, और प्रेम विरह में जो गोपी लोग बहुत ज़्यादा रोती हैं, और यही गीत बना है गोपी गीत। और देखो, श्री कृष्णा को जो ये गीत बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आप डेली नित्य पाठ करते हो इस गीत का, गोपी गीत का, जो भी नित्य पाठ करता है डेली, वो जो है कभी मृत्यु लोक में नहीं आता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो आपको भी करना चाहिए। पहले आप 18 तक पाठ को जो एक डायरी में लिख लो या फिर कॉपी में लिख लो, ताकि उसको आप पढ़ सको डेली। लेकिन याद तो होने वाला नहीं है इतना जल्दी, तो पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, इसे धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना, आपकी कॉपी में 1 to 18 पाठ लिख लेना, फिर उसको आप डेली पढ़ना, उसका पाठ करना, तो आपको जो है मोक्ष प्राप्ति जरूर होगी। ऐसा कहना है बड़े बड़े पुरुषों का, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम 11 और 12 पार्ट को लेके। आज के लिए बाय, राधे राधे, फिर कल मिलते हैं, ठीक है।